चलो आप पूछो। 30 आंसर क्या है इसमें? इसमें 30 में 31 तो 4 आएगा इसमें। 4 31 में 30 में 30 में 3 दे रखा है। 4 आएगा। 4 आएगा। इसमें 30 में हाँ तीसरा में हाँ 14 टी कितना आएगा 14 टी की बात 14 टी की बात चौथा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है ना 14 टी फॉर 30 है चौथा करना तो चौथा रहा ना इसे फोर्थ कर दो। श्री गिरीश का कौन सा 31 31 यही है हाँ तो सिंगल टेबल बैठे ये तो कर देना हो जाएगा फिर यही कर वैल्यू कर देगा 32 32 हाँ जो सेकंड गेट 2018 में आया हाँ सेकंड आंसर है हाँ सर से मोबाइल की बात याद है समझ में आया क्या करना है तो करना बिल्कुल 31 में सेम टू सेम यही है यहाँ पर क्या लिख दिया FR यूट्यूब एफ आर पढ़ाई दे रहा हूँ नहीं तो लोग सोचेंगे कि क्या बताना है 31 वही बता दे रहा हूँ यू वैल्यू क्या एफ आर है ये जी यू वैल्यू एफ आर है जहाँ आर की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जहाँ आर की वैल्यू जहाँ आर की वैल्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तब अभी ग्राम उसी का है जैसा है बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है नहीं मिलता जुलता है वही ये पूछ रहा तो तरीका क्या है डेलू बाई क्या निकालेंगे डेलक्स ये निकालना है डेलू बाई डेलक्स तो यह फार का स्पीड में करेंगे तो यहाँ डैश लग जाएगा ना आर को वापस करेंगे हाँ डेल आर बाई डेलक्स और डेल आर बाई डेलक्स में लुका गई एक्स बाई आर बताया था है ना यही आएगा तो डेलू बाई डेलक्स की वैल्यू निकाला तो एफ आर का आर की स्पीड में करते हैं एफ आर का आर की स्पीड में करते हैं तब डैश आर का वापस करेंगे एस की स्पीड में डेल आर बाई डेलक्स तो डेल आर बाई डेलक्स की वैल्यू क्या यहाँ से आएगी एक्स बाई आर अब ये वापस कर देंगे एक बार और तो डेल्टा 2u डेल एक्स का ठीक है तो क्या करें डिफरेंस करें तो ये इसका करें यह इसका कर रहे हैं यह डैश आर का करेंगे तो डबल डैश आर इसका किया एफ डैश आर का एफ डबल डैश आर को वापस करेंगे आर को वापस करेंगे डेल आर बाई डेल एक्स एंड एक्स बाई आर एक्स बाई आर और एक्स बाई आर और है तो स्क्वायर कर दो मतलब दो फंक्शन मान लिया एक तो इसको माना है किसको माना है पहले इसको किया एफ डैश आर का एफ डबल डैश आर का फिर करेंगे डेल आर बाई डेल एक्स एक्स बाई आर और एक्स बाई आर प्लस लगाते हैं एफ डैश आर लिखते हैं इसे अब इसका करेंगे एक्स बाई आर का अब इसका करेंगे एक्स बाई आर का तो यू अपन वी वाला लग जाएगा फॉर्मूला और लिखेंगे एस का एक माइनस एस लिखा आर का करेंगे डेल आर बाई डेल एक्स एक्स बाई आर अपा हर का स्क्वायर भाई अब इसका करेंगे ये लिख दिया तो ऐसा करेंगे तो अपान नहीं है क्या एक्स अपना भागफल वाला लगेगा फॉर्मूला और आर लिखे हर लिखते हैं अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश लिखते हैं हर का डिफरेंशियल आर का डेल आर बाई डेल एक्स डेल आर बाई डेल एक्स का लिखा एक्स बाई आर अपना हर का स्क्वायर यही आएगा
ठीक है। तो एफ डबल डैश आर और ए स्क्वायर आर स्क्वायर है ना, यहाँ आएगा एफ डैश आर, ये देखो आर इधर जाएगा तो आर स्क्वायर आएगा माइनस ए स्क्वायर आएगा ना, अपन आर क्यू आएगा, तो भाई यही आएगा ना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन आर, और नीचे आकर आर क्यू बन जाएगा, नीचे आकर आर क्यू बन जाएगा, आर क्यू। ये तो किसको किया, एस के सापेक्ष किया, दो बार हो गया। वाई सापेक्ष करेंगे तो यहाँ एस जो पका जाएगा, यहाँ पर एस जो पका जाएगा, वाई आ जाएगा, ही जाएगा है ना। अब देखो डेल्टा 2u डेल स्क्वायर, फिर डेल्टा 2u डेल वाई स्क्वायर, तो डेल्टा 2 बाई डेल स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं, रखें एफ डैश आर ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ देखें एफ डैश आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके अपान करना चाहे तो है ना, चलो इसे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आर क्यू, आप किसका मान निकालना है, अब वाई का मान रखें, यहाँ पकाएगा एफ डबल डैश आर वाई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, फिर प्लस एफ डैश आर और यहाँ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान आर क्यू, यही जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मान निकाल लिया, इसका मान डायरेक्ट लिख दिया है, ये वाला यहाँ एक्स वहाँ का लिख दिया, वाई लिख दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब जोड़ना है इसको इसके साथ जोड़ना, तो कम कर रहा है एफ डबल आर अपान आर स्क्वायर, एफ डबल डैश आर अपान स्क्वायर, तो यहाँ का आएगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इसमें कॉमन निकाल लिया एफ डबल डैश आर अपान आर स्क्वायर, एफ डबल डैश आर अपान आर स्क्वायर कॉमन आ गया, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें देखें, इसमें कॉमन आ रहा है एफ डैश आर अपान आर क्यू, एफ डैश आर अपान आर क्यू, यहाँ देखो एफ डैश आर अपान आर क्यू कॉमन आ गया, तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से आएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ देखें ये स्क्वायर वाई स्क्वायर वैल्यू का है आर स्क्वायर, क्या कट जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू का लिखते हैं आर स्क्वायर, तो एफ डैश आर ही आएगा, ये मान रखेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर कट जाएगा ना, ये देखो मैं लिख दे रहा हूँ आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, इसका मान यहाँ से दिया, ये देखो कट गया वैल्यू। अब यहाँ भी यही बात करेंगे, एफ डैश आर अपान आर क्यू, यहाँ आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर होगा, और ये माइनस ए स्क्वायर, माइनस का मिलेंगे तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर निकल गया, तो कितना बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, तो आपके आंसर आ जाएगा, नीचे आर आ जाएगा, ये कट ही गया, एफ डबल डैश आर आ रहा होगा, आ गया। इतना पूरा आ रहा क्या, नीचे वाली एरर नीचे वाला नहीं आ रहा सर, इतना नहीं यार, हाँ सबसे नीचे यानी यहाँ तक आ रहा है, ये तो आ रहा है सर, ये वाला, ये भी आ रहा है, ये वाला, ये नहीं, ये इसको नीचे करो थोड़ा सा।
गिर जाएगा। चलो और कौन सा 39 32 हाँ 32 32 में देखना 32 जवानी सवाल था, कैसे भी दिमाग बैठता जीरो तो आ जाएगा सीधा। जीरो ही आएगा, हम कहाँ से दूसरा पैदा करते हैं भाई भाई डिग्री का मान जीरो जाएगा तो तब हाँ कंसेप्ट समझेंगे। अब ये जो सवाल जवानी था, नोट का सवाल था, है ना। जो लोग अभ्यास नहीं करते ना तो सोचते हैं कहाँ सवाल आएगा। डेल्टा 2z बाई डेल स्क्वायर डेल्टा 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो दो बार डिफरेंशियल इसका कर रहे हैं तो फॉर्मूला एक है लिखवाया था, ठीक है ना। फॉर्मूला लिखवाया था डेल्टा 2z बाई डेल स्क्वायर, देखिए मिल रहा है। यक्स नहीं है शायद इसमें, इसमें देख रहा हूँ। tan इनवर्स y बाई एक्स डेल्टा 2z बाई डेल स्क्वायर डेल्टा 2z बाई डेल वाई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला तो नहीं है, फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ 2xy रहता तो हो जाता है, x इंटू नहीं है। इसका फॉर्मूला नहीं, सीधे डिफरेंस से करना, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन की तरह तो हो सकता है। हाँ 17 नंबर क्वेश्चन की तरह। 17 हाँ नहीं, इसका डिफरेंस से करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला नहीं है। गैस की वार्क 17 में इसकी वार्क है, वाई में वार्क है, इसके अंदर थीटा की वैल्यू हाँ वही वैल्यू आ रही है ना। तो वहाँ थोड़ा याद रख कर जाएंगे, तो बता दे रहा हूँ तरीका। देखो इसको फॉर्मूला काम नहीं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है, ए स्क्वायर आता है, यहाँ वाई स्क्वायर आता है ना, फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला इसका बन नहीं रहा तो सीधे डिफरेंस से करना है। डेंजर वाई डेल एक्स नहीं करते डिफरेंशियल, एक निकालना डेंजर वाई डेल एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, tan इनवर्स का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वाई कांस्टेंट है, 1/s का डिफरेंशियल क्या होगा, -1 बाई ए स्क्वायर। डेंजर वाई डेल एक्स तो ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आएगा। और वापस करना इसी को, डेल्टा 2z बाई डेल स्क्वायर, डिफरेंशियल जैसे करते हो इसे करना है ना। तो एस वापस करेंगे तो यहाँ देखो कांस्टेंट है, -y है। ऐसे सवाल वैसे हो चुका है 17 नंबर का सवाल, है ना, है वैसे ही 17 नंबर सवाल जो कराया ना क्वेश्चन नंबर 17 उसी काम की है। वहाँ थीटा सैपिस कर रहा है, यहाँ एक्स वाई सैपिस कर रहे हैं, सवाल हो चुका है। तो आप लोग ध्यान नहीं दिए रहे हो ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। -y ऊपर ले गए तो -1 पर हो गया, डिफरेंशियल करेंगे इसकी स्पीड में तो -y कांस्टेंट है, इसका करेंगे डिफरेंशियल तो पावर आगे आएगा, प्लस हो गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2। अब वापस करेंगे इसको सापेक्ष तो क्या आएगा 2x, इसका 0 हो जाएगा। यह कांस्टेंट है -y, पावर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, पावर में से किया तो -2 हुआ, ए स्क्वायर का 2s हुआ, इसका कांस्टेंट 0 है ना। अब क्या करेंगे, वाई सापेक्ष करेंगे, जे अपॉन डेल वाई। tan इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और वाई क्या हुआ 1/x, वाई की स्पीड करेंगे तो वाई का 1/x, यही आएगा ना, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो देखो यहाँ ऊपर जाएगा तो x आएगा, ए स्क्वायर आएगा ना ऊपर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर ऊपर चला गया, ये कट गया, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है।
और डेल जेड अपन का आएगा डेल वाई। फिर क्या करेंगे, डेल्टा 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर। दोबारा करें तो यहाँ पे लिख देंगे x और ये स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर -1। देखो डिफरेंशियल वापस कर रहे हैं इसी का, तो y की स्पीड में कहें तो कांस्टेंट है, इसको तो करेंगे नहीं। -1 टाई हुआ, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 हुआ, इसका 0 हुआ और इसका 2y। दोनों देखो सेम आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, माइनस आ गया, 0 हो गया। ये देखो यहाँ माइनस आ गया, देखो यहाँ पर है ना, और इसका प्लस है, तो डेल्टा 2z डेल स्क्वायर प्लस डेल्टा 2z डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई, 0 हो गया। सीधे डिफरेंशियल पूछा है, फॉर्मूला इसमें लग रहा है तो फॉर्मूला जो है लिखवाया काम नहीं कर रहा है इसमें, तो सीधे डिफरेंशियल करना है। कौन सा 37 35। देखो तो कोई आया था सेकेंड ग्रेड में, देखो कोई हार्ड नहीं था, केवल सीधे से डिफरेंस से पूछ रहा है। f(x, y) 0 5 y z 0 तब जैसे कोई किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं काम करा तो जैसे डिफरेंशियल सीधे कर दो, नहीं जैसे इसमें नहीं किया ना तो कर दिया। अब यहाँ देखें डी एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई की वैल्यू 0 है, एफ एक्स वाई की वैल्यू 0 है, फाइव वाई जेड की वैल्यू क्या है 0 है। तब ये रिजल्ट पूछ रहा है ना, रिजल्ट दिया इसमें, देखिए कौन सा रिजल्ट है। तो देखो इसमें तब पूछ रहा रिजल्ट है ना, तो देखो एफ एक्स वाई 0 है तो इसको डी वाई डी एस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डी वाई बाई क्या फॉर्मूला लिखवाया था, माइनस फंक्शन को यस के सापेक्ष, फंक्शन को वाई सापेक्ष, यही करेंगे। अब देखो इसको करें डिफरेंशियल, तो यहाँ देखो वाई को एस के सापेक्ष करते हैं, ध्यान देना। यहाँ एफ एक्स वाई है तो किसको सापेक्ष कर रहे हैं, वाई को, यहाँ पर जेड को वाई सापेक्ष, ध्यान देना, यही लग रहा फॉर्मूला। यहाँ एफ एक्स वाई 0 है तो वाई है, यहाँ एक्स है, तो डी वाई डी एस निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकालेंगे, डी जेड अपान डी वाई, समझ आ गया। यही फॉर्मूला काम कर रहा है यहाँ पर भी, तो डी जेड अपान डी वाई, ठीक है, मान लगाए यहाँ पर। फिर लिखते हैं डेल फाई अपान वाई आएगा, जैसे यहाँ देखो एक्स आ रहा था, ध्यान दें, यहाँ क्या आएगा डेल वाई, और फिर डेल फाई अपान डेल जेड, देखो यहाँ वाई आ रहा तो यहाँ क्या आएगा जेड आएगा, ठीक है। अब आंसर में डी एस डी वाई नहीं है, देखो किसी चार ऑप्शन दिया है, चारों में डी एस डी वाई कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है, सब में देखो डेल लगा हुआ है। देख लो चारों को नजर में डालो तब जाकर क्वेश्चन होंगे, मतलब डी एस और डी वाई नहीं है, समझ में आ गया। तो उसको लाने के लिए भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग। तो डी वाई डी एस का होगा, कट जाएगा, तो वो भाग करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स है ना, भाग करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये भाग करें इंटू करें, इंटू करके काटना ना अपने को, इंटू करो, डी वाई डी एक्स इंटू कर दो,
dz अपान dy। हाँ, ये dy कट जाएगा ना। डीजेड अपॉन डेल एक्स दिया। और dy कर दिया आ जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ ये इंटू कर दिया। अब इसको क्या कर सकते हैं, इंटू करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स है ना अपान डेल एफ अपान डेल वाई इंटू कर रहे हैं अपने और डेल फाई अपॉन डेल वाई। डेल फाई अपान डेल वाई और डेल फाई अपान डेल डेल जे, ये आएगा। dy कट रहा है ना। डेल फाई बाई डेल वाई आ जाएगा, डेल फाई बाई डेल जेड आ गया और नीचे आ जाना चाहिए डेल फाई बाई डेल जेड। हाँ, इसको इंटू कर देखो, ये डी बाई डी कट गया ये, तो क्या आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, डीजेड बाई डी एक्स डी जेड बटा डी एक्स आएगा हाँ और आ जाएगा डेल डेल अपॉन फाई डेल एफ पान, डेल ये इंटू है ना, नीचे वाला इधर आएगा डेल एफ डेल पान डेल एफ पान वाई डेल वाई डेल फाई अपॉन जेड डेल फाई बाई डेल जेड इक्वल टू डेल एफ अपॉन एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स और फाई अपॉन डेल फाई अपान वाई। डेल वाई, डेल फाई अपान डेल वाई डेल अपान डेल एक्स। और ये आएगा, ये यहाँ पर थोड़ा सही कर देना, डी है वो डेल लगा दिया, वो सही नहीं है, डी जेड अपान डी एक्स सही कर देना, बैलेंस आ रहा। ये बुक का देसी किताब का सवाल है। यहाँ डी कर लेना जो है ना, डी जेड बाई डी एक्स है, ये डी आएगा। बीएससी बुक मिल जाएगा सवाल है ना, बीएससी किताब रखे हैं तो सवाल मिल जाएगा। ये आ रहा इंटू कर दिया, डी वाई नहीं मिल रहा, इसमें डी वाई हटा दिया, इंटू करेंगे डी वाई कट जाएगा। इसको इसमें इंटू करता है तो इसका इसमें इंटू कर दिया, नीचे वाला इधर ला दिया, क्यों ये अपान वैल्यू आ रही थी इधर भेज दिया। ऐसे सवाल डाले हुए हैं, संभावित सवाल आने वाले, तो इसको नजर रखिए नहीं कि नहीं आया तो इसको मत करें। सेकेंड ग्रेड में जो आ रहे हैं तो दूसरे क्वेश्चन हर साल नहीं आ जा रहे हैं ना, तो हर साल पर नजर डालना है। ऐसे ही सोच समझ कर क्वेश्चन डाले हुए हैं। चलो और कौन सा होता है 39। आने वाले समय में जैसे 3 तारीख शायद 1 तारीख से कर दिया गवर्नमेंट, तो मास्क लगाना जरूरी है। मास्क लगा के आवे लिए 1000 पेनाल्टी है, नहीं लगा पाएंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है ना। तो मास्क लगा कर आवे और ध्यान दें हर चीज़ का, और दोनों डोज लगा लें कोरोना के। अगर नहीं लगाए हैं तो दोनों डोज लगा लें, बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि लगाना जरूरी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं तो दोनों डोज लगा दें, नहीं लगाएं तो अभी टाइम नहीं है, लगा लें, क्योंकि कभी भी इंक्वायरी हो सकती है। तो दोनों डोज लगाएंगे नहीं लगाए हैं तो अपनी तरफ से तैयार रहें, बता दे रहा हूँ, है ना। और हमारे पास ये है सैनिटाइजर है, जब आते हैं तो मतलब हाथ में थोड़ा सा लगा लें एक बार, अंदर बैठे हैं, है ना। दूरी थोड़ा सा बना के रखें, अभी कोई संख्या ज़्यादा नहीं है, जगह है,
वैसे तो इक्वाई होने वाली नहीं है, बाई चांस मेन रोड पर है ना, तो बाई चांस कोई आ जाए तो मतलब थोड़ा सा शर्ट का बिल्कुल नहीं बैठना है, थोड़ा सा हल्का सा गैप रखना है ना? यहाँ पे 700 मीटर हाँ? यहाँ पे तो रहेगा कि और की? जहाँ 700 की बेच चल रही है वहाँ क्या होगा? शादी समारोह में 200 करती है तो उनको भी 200 ही करनी पड़ेगी। हाँ, संख्या उनको कम करनी पड़ेगी। नहीं, दूरी थोड़ा है तो बना के रखें, मतलब बिल्कुल मत सकते करने के लिए। हाँ, एक सेकेंड चला, 430 नहीं ये फिक्स वाई है, ये फिक्स वाई है, ये एस क्यू है, वाई क्यू है, ये एक्स वाई है। तब ये पूछा, डिफरेंशियल पूछा है, तो यूएक्स मतलब होता है कि जैसे यूएक्स दिया ऐसे यू ये एक्स ऐसे लगाए ना, हाँ सर। इसका मतलब डिफरेंशियल होता है 1 माइनस 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि डेल यू बाई डेल एक्स होता है, और इसका मतलब हुआ किस पॉइंट पर रखना वैल्यू 1 और -1। इसका मीनिंग ये हुआ यूएक्स दिया हो तो कहाँ निकालना है, डेल यू बाई डेल। डिफरेंशियल है, संकेत है, सिंबल है, सिंबल है, संकेत है, तो डेल यू बाई डेल एस निकालना है और -1। तो डेल यू बाई डेल एस का डिफरेंशियल करें तो देखो यहाँ करें, यू के जगह पर एफ एस लिखा है, एफ एक्स वाई के जगह पर यू एक्स वाई होगा, है ना। जो यह हटा दें यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन यू एक्स वाई का फंक्शन यूएस में दे दिया ना, एफ के जगह पर काट के यू एक्स वाई लिखते हैं ऐसे, एफ तो ही नहीं है, यू एक्स वाई ऐसे है ना। तो डेल यू बाई डेल निकाल लें, देखो इसका डिफरेंशियल समझ में आ गया, एफ एक्स वाई नहीं है, क्या है यू एक्स वाई। तो एस की स्पीड में करेंगे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, एस का हिसाब से करेंगे, कांस्टेंट जीरो है, पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं यू को एस की स्पीड में, तो वाई का मानते हैं कांस्टेंट मानते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस इसका 0, एस का 1 3 वाई। ऐसे पॉइंट क्या करते हैं, पुट करो तो पुट 0 करते हैं, तो एस की जगह पर 1 3 माइनस 1 और 3 वाई जगह पर -1 क्या गया, 0। समझ में आ गया। तो ऐसे सभी कर लेंगे, इसे कर लो तुम। सर तीसरा वाला ऑप्शन दे। तीसरा में इसी को वाई साबित कर लो ना, क्या करें वाई साबित, अरे ये इसके साबित किया नहीं है वैल्यू, ये क्या वैल्यू अभी तो यू एक्स है, ये जो निकाला हूँ क्या है डेल यू बाई डेल एक्स है, ये वैल्यू जो निकाले हैं, है ना। इसमें यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स में यहाँ मान रख रहे हैं 1 -1 ऐसे। अभी तो यह इसका मान पूछ रहा है, इसका मतलब समझाया ये होता है, अपने क्या निकाला डेल यू बाई डेल एक्स निकाला, अब वाई साबित कर दो इसी को, तो वो आ गया ऐसे यू एक्स वाई आ गया। क्या करते हैं इसको, डेल्टा 2u डेल एक्स डेल वाई, डेल्टा 2u डेल एक्स डेल वाई, वाई साबित करना इसी को, तो वाई साबित करें 0 हो गया, और वाई साबित करेंगे ना तो 0 होगा, वाई का 1 3 आया, और इसको यह साबित किया तो वाई साबित करेंगे ना, डेल यू बाई डेल एक्स है, तो इसको वाई साबित करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, नहीं समझ में आया, लिख रहे हैं कि डेल्टा डेल यू बाई डेल एक्स है, इसी को हम वाई साबित करते हैं तो डेल्टा 2u डेल एक्स डेल वाई लिखते हैं, ठीक है। इसको संकेत में क्या लिखते हैं यू एक्स वाई, ये लिखा है यू एक्स वाई, पॉइंट रखने तो कोई फर्क नहीं, इसको संकेत में यू एक्स वाई लिखते हैं ऐसे, यू एक्स वाई, इसको हम देखो यू एक्स वाई लिख दिया, यू एक्स वाई यू एक्स वाई यू ऐसे यू और एक्स वाई, इसका संकेत है, मतलब दो बार करेंगे ना, एक बार एस के साथ में एक बार, इसको संकेत में ऐसे लिखते हैं,
तो हर टाइप के सवाल डाल रखे हैं, जैसे ऐसे आ जाए तो यानी कि मतलब उसको दूसरी तरह सोचें, यही संकेत है। अब पॉइंट रख दिया इसमें यू एक्स वाई और लिख दिया 1 - 1, तो इसमें कांस्टेंट है, यही वैल्यू आएगी। यस यस सर, तो भाई साहब इसको करेंगे ना, इसको करेंगे तब तो इसे लिखते हैं। डेल यू बाई डेल एस को वाई से वापस करते हैं, तो डेल्टा 2u डेल एस डेल वाई है ना, ये तरीका आ गया, सारे सही हैं। ऐसे और कर लें, एक दो तो काय दिया है, बच गया वाई से वापस कर लेना। और कौन सा 40 का करेंगे, इसको खोल लेंगे सीधे, है ना। बाकी इसके तरीके से करेंगे तो लंबा सवाल हो रहा है, डायरेक्ट मतलब ऐसे करना है। स्टेटमेंट को भी करने का तरीका होता है। तो ये देखें 40 नंबर का सवाल देखें, ये यू की वैल्यू दिया है एक्स का वाई का जेड का एक्स वाई जेड 1 1 1, और पूछा है यहाँ कितना यू एक्स यू वाई, क्या पूछा है यहाँ पर यू एक्स यू वाई और यू जेड, है ना। देखो ये मैंने पूछा है, इसका मतलब डेलू बाई डेल एस पूछ रहा है। डेलू यू आई मतलब डेलू अपान डेल वाई, डेलू अपान डेल जेड, ये पूछा। देखो अगर इसको नहीं खोलना चाहते हैं डिटरमिनेंट की तरह से करेंगे तो टाइम लगेगा लंबा। कैसे, ये एस के साथ करते हैं ना इसको, तो पहले इस लाइन करें डिफरेंशियल, फिर प्लस लिखें, फिर सेकेंड रो करें डिफरेंशियल, फिर प्लस लिखें, फिर तीसरे लाइन करें। कुछ समझ में क्या कहा, तो उस दिन बता रहे थे कि बताएंगे। तो जैसे यूएस निकालेंगे तो इसका करेंगे डिफरेंशियल 2x 0 0, इसका नहीं करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, इससे क्या करेंगे तो x का मान 0 0, फिर तीसरा स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, दो लाइन उतार लेंगे, इससे करेंगे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट से करेंगे तो बहुत लंबा होगा, तो 3 यहाँ से बनेंगे, 3 वहाँ 9 बन जाएंगे। तो स्टेटमेंट को मत करें, मतलब स्टेटमेंट के रूप में मत करें, इसको पहले हल करना। ऐसे में हल करने, स्टेटमेंट को हल करने तो आता होगा, ये लिखेंगे स्क्वायर, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वाई माइनस जेड होता है, वाई ऐसे करो माइनस वाई स्क्वायर लिखे, ये रो ये कॉलम छूट गया तो एक्स माइनस जेड हो गया, और फिर जेड स्क्वायर लिखो, ये रो ये कॉलम छूट गया एक्स माइनस वाई लिखें। ऐसे में इसको बुरा कर लें, ये स्क्वायर वाई, ये स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड, जेड स्क्वायर एक्स प्लस माइनस जेड स्क्वायर वाई, ये कर लिया ऐसे यू। अब आराम से कर लेंगे। अब देखो यू एक्स पूछा है, यू एक्स यू आई और यू जेड, यही पूछा ना यू एक्स। तो पहले हम भैंस साबित करें, कितना आएगा 2x वाई, एक्स साबित करेंगे तो क्या आएगा 2x जेड, एक्स साबित करेंगे तो क्या आएगा माइनस के वाई स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, एक्स साबित करेंगे तो क्या आएगा जेड स्क्वायर, ये एस की स्पीड 0 हो जाएगा। अब क्या लगा दिए तो किसके साबित किया, एस की स्पीड में, फिर वाई की स्पीड में करेंगे, ये स्क्वायर आएगा, समझा है, ये स्क्वायर आया 0 हो जाएगा, माइनस के 2x वाई आएगा, 2x वाई
प्लस के 2iz और माइनस के जेड स्क्वायर। ये तो वाई सापेक्ष की, आप जेड के सापेक्ष देखो। जेड